हेलो बच्चों, मैं अंकित केसरवानी अपने चैनल अतुल केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं मूल कॉन्सेप्ट का दूसरा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं आपके लिए और शुरू करते हैं। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। पहले वीडियो में मैंने लेक्चर बताया, आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, दूसरे में न्यूमेरिकल लगाया। आज फिर कॉन्सेप्ट की क्लास है, कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। तो आज कॉन्सेप्ट की क्लास है, आज बताऊंगा फिर से दूसरा कॉन्सेप्ट मूल में। आइए शुरू करते हैं। सभी लोग, केमिस्ट्री की ट्रेन शुरू हो गई है, सभी लोग आ जाएं इस ट्रेन के अंदर और सीखते हैं पूरी केमिस्ट्री। आइएगा सभी लोग, देखिएगा। बहुत सिंपल सी बात समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए घबराइएगा नहीं बिल्कुल। अगर मैं यहां पर लिखूं CH4, सभी बच्चे एक बार देख लें। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं CH4 लिख रहा हूं, तो आप मेरे को बताओ CH4 में एक कार्बन है और चार क्या है, हाइड्रोजन है। एक कार्बन और चार हाइड्रोजन है। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं बच्चे, तो यहां कार्बन लिखूंगा और यहां पर लिखूंगा 4 हाइड्रोजन। मैं ब्रेक कर रहा हूं CH4 को। मैंने देखा इसके अंदर एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो मैंने एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन को सेपरेट कर दिया। अच्छा, ये भी एटम है और ये भी क्या है, एटम है। दोनों एटम में है, दोनों एटम फॉर्म में है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये CH4 है तो आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते थे। लिखते एक कार्बन, ये कार्बन हो गया और यहां 4 हाइड्रोजन है, तो आप इसे 2H2 भी लिख सकते थे। अब दिक्कत की बात ये, किसी ने पूछा सर बताइए हम कैसे तोड़े, हम एटम के फॉर्म में तोड़े कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में तोड़े? तो मैं उससे कहता हूं कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये आपको क्वेश्चन बताएगा कि किस फॉर्म में तोड़ना है, एटम के फॉर्म में तोड़ना है कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में तोड़ना है। तो बस आपसे क्वेश्चन बताएगा कैसे तोड़ना है, तो मैं आपको तोड़ना सिखा रहा हूं, समझते रहिएगा। सिंपल सी बात, अगर मैं कहूं कि ये एक मॉलिक्यूल है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक मॉलिक्यूल है, तो भाई साहब यहां ये एक एटम होगा और यहां पर ये कितने एटम होंगे, 4 एटम होंगे। मैं देखता हूं लड़कों को प्रॉब्लम आती है कि सर कैसे हो गया, तो मैं कहता हूं भाई साहब तू इसको पकड़, छोड़ उसको, इसको पकड़ और देख इसको। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है ना, तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करूंगा तो एक एटम कार्बन का और 4 एटम हाइड्रोजन का। सिंपल सी बात। अगर मैं कहता कि 2 मॉलिक्यूल है, अगर ये 2 मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम, एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 एटम। कितने एटम, 2 एटम कार्बन के। इसमें एक मॉलिक्यूल में 4 एटम हाइड्रोजन के, तो 2 मॉलिक्यूल में 8 एटम हाइड्रोजन के। सिंपल सी बात है भाई साहब। अगर मैं बोलता कि भाई साहब 3 मॉलिक्यूल मैंने लिए, 3 मॉलिक्यूल, तो मेरे को जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। एक में 1 तो 3 में 3, एक में 4 तो 3 में 12। सीधा मल्टीप्लाई। एक का पता हो तो फिर चाहे जितने का मुझसे निकलवा लीजिए, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां कितना आया, 3 एटम और यहां पर आया 12 एटम। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली प्रॉब्लम नहीं है। देखते रहिए और समझते रहिए। मैंने कहा कि एक एक एग्जांपल दूंगा। ये एटम फॉर्म में टूट रहा है। मैंने कहा कि अगर कोई कहे कि सर मॉलिक्यूल के फॉर्म में तोड़ना है, तो आप बिल्कुल कहिए हम तोड़ सकते हैं, हमें क्वेश्चन बताएगा कैसे तोड़ना है। सिंपल सी बात है भाई साहब। अगर मैं यहां पर कहता कि C2H6, तो आप इसको एटम के फॉर्म में तोड़िए, तो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। अभी भी कोई डाउट हो तो बोलिए भाई साहब। साफ साफ दिखता है, तोड़ने की जरूरत नहीं थी भाई साहब। यहां 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, तो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन है। मतलब एक मॉलिक्यूल अगर मैं लूं, तो भाई साहब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 2 एटम कार्बन का है, 2 एटम कार्बन का है और 6 एटम आपका हाइड्रोजन का है। अगर मैं बोलता कि 2 मॉलिक्यूल है, भाई साहब आंसर मुझे चाहिए, आपसे कमेंट करके बताएंगे अगर आपने सोच लिया है पहले ही। अगर 2 मॉलिक्यूल है यहां पर, 3 मॉलिक्यूल है यहां पर, तो एक मॉलिक्यूल को तोड़े पर 2 और 6 आ रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल को तोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 एटम। ये कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो भाई साहब। 1 में 6 तो 2 में कितना हो जाएगा, 12 एटम। यहां पर 3 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा, 6 एटम, और ये कितना हो जाएगा, 18 एटम। सीधा मल्टीप्लाई। तो एटम ऐसे तोड़ा जाता है। बताऊंगा तोड़ने के फायदे क्या है। परेशान हो आप लोगों से, बहुत चूरन चीज है यार, यस दिस इज अ वेरी चूरन थिंग, बट फायदे हैं इसके। क्वेश्चंस आए हैं जेईई मेंस में, इसलिए करवा रहा हूं। नीट में क्वेश्चंस आए हैं इसके, इसलिए करवा रहा हूं। जेईई मेंस में क्वेश्चन कई बार इसके आए हैं, इसलिए करवा रहा हूं बच्चे। और कोई बात नहीं है, जल्दी से वीडियो को पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपका मन करे वो कर लें और जल्दी से लिख लें इसे।
जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे लिख लें इसको, जल्दी से लिख लीजिए पॉज करके। सिंपल सी बात है। आइए इधर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आगे करेंगे। मैं आपको तोड़ना एकदम सिखा दूंगा और कुछ देर बाद तो आपको तोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मॉलिक्यूल देखकर सीधा बताएंगे। भाई साहब पढ़िए ऐसा कि देखकर बताएं, इसलिए मैं कह रहा हूं देखते रहिए, अभी आपको देखकर सॉल्व करवाना सिखा दूंगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा बहुत प्यारे से। अगर मैं बोलूं दिस इज H2O, ब्रेक करो, दिमाग में लगाओ, H2O में कितने हाइड्रोजन है, कितने हैं, कितने दिखाई दे रहे हैं, H2O में कितने हाइड्रोजन दिखा रहे हैं, एक H2O में कितने हाइड्रोजन दिखा रहे हैं, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो आप यहां पर 1 मॉलिक्यूल ले रहा हूं, कितना ले रहा हूं, 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ले रहा हूं, तो यहां पर 2 एटम और यहां पर 1 एटम। कितनी सिंपल सी बात है भाई साहब। 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूं, आप कहोगे सर बहुत आसान है। यस, जब तक आ नहीं जाएगा तब तक एग्जांपल आएगा भाई साहब। 1 में 2 तो 2 में ये 4 एटम, 2 में ये 2 एटम। कहोगे सर इतनी चूरन चीज पढ़ने का फायदा क्या है? फायदा जैसे हम यहां मॉलिक्यूल में तोड़ रहे हैं, क्या हम मोल में नहीं तोड़ सकते? शुरू हो रहा है काम की बात। अब ध्यान से देखिएगा, 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम, 1 एटम। अगर मैं बोलूं कि 1 मोल H2O है, 1 मोल H2O है, तो यहां पर क्या मिलेगा, 2 मोल H एटम और 1 मोल ऑक्सीजन एटम। याद रखिएगा मोल मोल में भी खेल सकते हैं, इसके पहले वाले एग्जांपल भी मोल मोल में खेल सकते हैं। याद रखिएगा इस बात को। अगर मैं बोलता कि यहाँ 2 मोल लिया है तो हम क्या बोलते भाई साहब, यहाँ 4 मोल हाइड्रोजन एटम एंड बोलो जल्दी से, बोलो बोलो बोलो, 2 मोल ऑक्सीजन एटम के। किसके एटम के? ऑक्सीजन एटम के। इसलिए सीखते रहिए, बार बार कह रहा हूं सीखते रहिए। अगर मैं आपसे कहता, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन बहुत चूरन होंगे, आप परेशान ना मत होइएगा। H2O मैं तोड़ रहा हूं, मेरा क्वेश्चन पूछने वाला कह रहा है, क्वेश्चन वाला पूछने वाला कह रहा है कि आप H2O को ऐसे तोड़ो कि उसमें मॉलिक्यूल्स नजर आए। तो मैंने कहा ठीक है मैं तोड़ता हूं। मॉलिक्यूल मतलब H2, ऑक्सीजन को तोड़ूंगा तो ½ नहीं समझ में आया ना बच्चा? हमें मॉलिक्यूल फॉर्म में तोड़ना था, हमारे H2O दिखाई दिया, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 होता है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 होता है। अब बैलेंस करने की बारी आई। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में तोड़ना था, तो मैं यहाँ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 होता है। अब हम इधर से बैलेंस करते हैं भाई साहब, H2 तो H2 बैलेंस है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 है, तो बैलेंस कैसे होगा, हाफ का मल्टीप्लाई। तो अगर ये 1 मोल है बच्चा, तो यहां पर तो ये 1 मोल मिला, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन 1 मोल नहीं मिलेगा, यहां पर कितना मल्टीप्लाई है, हाफ। जितना मल्टीप्लाई है उतना मोल होगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा 0.5 मोल। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे यहां पर मल्टीप्लाई है, 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 एटम, 1 का मल्टीप्लाई है 1 एटम। सिंपल सी बात है। अगर मैं इसके 2 मोल लेता तो आप कहते हैं सर इसके होंगे 2 मोल और इसके होंगे बच्चा कितना, इसका आपका हो जाएगा 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नॉट एटम, मॉलिक्यूल। अगर मैं बोलता ये 4 मोल है तो आप क्या बोलते कि सर 1 में 1 मिलता है, 2 में 2 मिलता है, तो 4 में 4 मिलेगा। और यहां पर ये आपको कितना मिलेगा भाई साहब, 1 में हाफ मिलता है, तो 4 का हाफ 2 मोल। सिंपल सी बात है, कोई डाउट वाली बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जल्दी से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके लिखो, ये आपकी चॉइस है। जल्दी से लिखे, जल्दी जल्दी लिखे। मैं हट गया और आ गया। ये देखिए धीरे धीरे आपके दिमाग में सब डाल दिया जाएगा, सब डाल दिया जाएगा, बहुत मजा आएगा आपको, मैं बता दूं। कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। मैं आप सभी से कह रहा हूं, जितने भी बच्चे मेरे चैनल में जुड़ रहे हैं, आप एक बार जुड़िए, मेरे साथ लगिए, आपको खुद एक एक बात नजर आएगी कि कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे किसी भी कंपटीशन का। मैं यहां पे ले रहा हूं C6H12O6 और इस बार मैं बिल्कुल तोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं मॉलिक्यूल को देखूंगा और आंसर बताऊंगा, क्योंकि कंपटीशन में आ जाएगा तो यहां भाई साहब इतना लिखने का टाइम नहीं होगा। और मैं हमेशा सभी बच्चों को एक बात बता दूं और कहना चाहता हूं, हम सभी जगह पढ़ते हैं और देखते हैं हमसे क्या बोला जाता है कि बच्चे हम आगे सिलेबस खत्म करेंगे और आखिरी में क्या करेंगे,
आखिरी में हम मॉडल पेपर लगाएंगे। मॉडल पेपर किस लिए लगाएंगे? हम इसलिए लगाएंगे कि देखते हैं कि 3 घंटे में पेपर हमसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बच्चों ये बताओ, मैं हमेशा अब कहता रहता हूं सबसे कि तुमने रेस के बारे में सोचा, बहुत अच्छी बात कि हम रेस करेंगे, लेकिन क्या ओलंपिक वाले दिन दौड़ना शुरू करोगे कि ओलंपिक आने में 1 महीना बचा है, चलो अब मैं दौड़ना शुरू करता हूं और अपना स्टैमिना बनाता हूं? तो आप कभी भी जीवन में ओलंपिक में क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं सभी बच्चों से कहता हूं कि अगर आप इस कंपटीशन में रेस लगाना चाहते हो इसलिए ताकि आप जीत सको, तो याद रखिएगा आपको अपनी स्पीड बेकाम शुरू से करना चाहिए। ये मैं सारे बच्चों को कहता हूं कि अपने सोचने की क्वालिटी इंप्रूव करिए शुरू से, तब से नहीं कि एग्जाम को 2 महीना बचा है चलो अब शुरू करते हैं। आप शुरू से कोशिश करिए, ये मैं सब बच्चों से कहता हूं। फर्स्ट डे से अपने आप को इंप्रूव करना शुरू करिए और धीरे धीरे आपको होगा और मैं आपकी स्पीड बढ़वाऊंगा, देखते चलिएगा। अगर मैं कहूं कि ये आपका ग्लूकोज है, मैं आपसे कहता हूं मेरे साथ लगे रहिए, देखिएगा मैं आपके अंदर कितना चेंज लाता हूं। लगे रहिएगा, सिर्फ मेरा काम पढ़ाना नहीं है, आपके सोचने की क्षमता बढ़ा दूंगा और आपके काम करने का तरीका बदल दूंगा। मेरे साथ लगे रहिएगा। ग्लूकोज है ये। मैं पूछ रहा हूं भाई साहब इसको तोड़ना है, ठीक है, तोड़ना है, बिल्कुल तोड़ना है, चलो तोड़ देते हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कितने कार्बन आइटम है? 6। हाइड्रोजन के एटम बोल रहा हूं, मॉलिक्यूल नहीं बोल रहा हूं। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 12। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 6। अभी मैं कह रहा हूं कि सोचना शुरू करते हैं, ठीक है। आज के दिन पूरी स्पीड नहीं बढ़ा लेनी है कि कार्बन के कितने एटम? 6। हाइड्रोजन के कितने? 12। ऑक्सीजन के कितने? 6 एटम। कितने में? एक मॉलिक्यूल में। मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं कि एक मॉलिक्यूल में, अब मैं ऐसे तोड़ के नहीं लिखूंगा, कार्बन कितना, हाइड्रोजन एटम कितना और ऑक्सीजन एटम कितना। तो आप बोलेंगे सर 6, 12 और 6। याद रखिएगा एटम, क्या भाई साहब? एटम। और अगर इसी में मॉलिक्यूल में मैं पूछता कि कार्बन H2 और O2, लिखने के तरीके से समझिएगा बच्चा, लिखने के तरीके से समझिएगा बच्चा, लिखने के तरीके से समझिएगा। कार्बन कितना है भाई साहब? हम बोलेंगे 6 एटम में। कार्बन का तो मॉलिक्यूल होता नहीं, कार्बन का मॉलिक्यूल होता नहीं एटम फॉर्म में, लेकिन H2 कितने होंगे? यार सिंपल सी बात है, 12H है, हम उधर गया तेल लेने, हम इधर देखते हैं, 12H है। 12H में कितने H2 होंगे? 12H में कितने H2 होंगे? इतनी सी बात तो समझ में आती होगी ना। 12 हाइड्रोजन में कितने H2 बनेंगे? H2 देखिए तो हाइड्रोजन का पेयर है, तो 12 में कितने पेयर बनेंगे? 6 पेयर बनेंगे, तो 6 मॉलिक्यूल हो गया। 6 क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। अब अच्छा मैं मॉलिक्यूल नहीं लिखूंगा और एटम भी नहीं लिखूंगा, तुम देख के जानोगे। H तो अच्छा एटम है, O मतलब एटम है, H2 मतलब मॉलिक्यूल है, O2 मतलब मॉलिक्यूल है। अब मैं ये नहीं लिखूंगा मॉलिक्यूल, अब वो हमारा अंडरस्टूड वाला मामला होगा। 6 ऑक्सीजन में 3 मॉलिक्यूल होंगे। क्लियर है भाई साहब? अब अगर आपसे कोई पूछे, देखिए इतना क्लियर हो गया ना भाई साहब, देखकर। अभी तो ये मैं लिख भी दे रहा हूं, आगे चलकर ये भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, धीरे धीरे स्पीड को हम बढ़ाएंगे कि ये एक मॉलिक्यूल है तो 6 एटम, 12 हाइड्रोजन एटम, 6 ऑक्सीजन एटम। उधर मत देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। 6 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। कितने में? एक में। अगर मैं बोलूं आपसे कि 3 मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, C6H12O6, तो मेरे को बताइएगा कार्बन कितना, H2 कितना और O2 कितना। डायरेक्ट। अब मैं आपको बता दूं, आप ये भी भूल जाइए, छोड़िए इसको, तेल लेने गया मेरे साथ ऐसे सोचिए, इतने में सोचिएगा, ठीक है, उधर नहीं, इतने में सोचिएगा। एक में कितना है? इधर भूल जाइए, एक में कितना है? एक में कितना है? 6। एक में 6 है तो 3 में कितना होगा? 6 × 3। सिंपल सी बात है। एक में कितना होगा? H2 कितना होगा? एक में 6 होगा। 12 हाइड्रोजन है बेटा, 12 H है, H2 कितने होंगे? 6। 3 में कितने होगा? मल्टीप्लाई। अब फिर यहां पर ऑक्सीजन कितने होंगे? एक में 3 होंगे, 3 में कितना होगा? 3 का मल्टीप्लाई। याद रखिएगा ये एटम होगा, ये मॉलिक्यूल होगा और ये भी क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। इज दैट क्लियर? मैं कहता हूं डायरेक्ट लिखना सीखना है अपने को। वीडियो को पॉज करिए, लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपका मन करे। भाई साहब 1 2 एंड 3 डू फास्ट, जल्दी
जल्दी जल्दी। मैं आ गया भाई साहब, सीखने को बहुत कुछ है, इसलिए टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं कहूंगा आपसे कि लगे रहिए मेरे साथ, प्लीज 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 प्लीज। हम फिर से आ गए C6H12O6, फिर से हम इसी में आ गए, क्योंकि दिमाग खोलना है आपका। मुझे सिर्फ पढ़ाना नहीं है कि पढ़ा दिया लिखा दिया खेल खत्म, दिमाग खोलना है आपका, सोचने के लायक बना देना है आपको मुझे। अगर मैं कहूं कि भाई साहब 1 मोल, सभी लोग बोलना शुरू करेंगे, बैठे नहीं रहेंगे। मैं बार बार कहता हूं, बुद्धू की तरह बिल्कुल मत बैठिए, प्लीज अप्लाई योर ब्रेन जो आपको ऊपर वाले ने दिया हुआ है, ठीक है। इधर 1 मोल इतना है, तो भाई साहब कार्बन कितने मोल, H2 कितने मोल, O2 कितने मोल। जवाब मुझे सबको मिलना चाहिए, जवाब आपका आना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं, चाहे जैसे आएगा, मैं आपको समझा चुका हूं, बता चुका हूं, इस बार आना है, इस बार केमिस्ट्री आना है यार ना। 1 मोल है, 1 मोल है, 1 मोल है, 1 मोल, तो भाई साहब 6, 12 हाइड्रोजन के एटम है, बार बार कह रहा हूं 12 हाइड्रोजन एटम। मॉलिक्यूल कितने होंगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि पेयर होगा। H2 कितने होंगे, 6 होंगे, और O2 कितने होंगे, 3 होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं फिर से आपको बताऊंगा। तो यार ना 6 एटम, 6 मोल एंड 3 मोल, याद रखिएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन एटम। H2 इज मॉलिक्यूल, O2 इज मॉलिक्यूल, H2 and O2 is not atom। जब मैं एटम के बारे में पूछूंगा तो यहां H और O लिखूंगा, इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन बताएगा तोड़ना कैसे है, इन द फॉर्म ऑफ एटम और इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, बट मैं यहां पर अभी आपको मॉलिक्यूल में तोड़वा रहा हूं, याद रखिएगा। अब मैं फिर से कहता हूं, आइए हम यहां पर क्वेश्चन देखते हैं, भूल जाइए ये पूरा क्वेश्चन देखिएगा। 1.5 मोल ऑफ ग्लूकोज, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। 1.5 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1.5 मोल ऑफ ग्लूकोज। मैं पूछूंगा कार्बन कितने मोल, H2 कितने मोल, O2 कितने मोल। सीधी सी बात, मैं कहता हूं इसे क्लोज। 1 में कितना है, 6, तो 1.5 में कितना होगा, मल्टीप्लाई मोल में आएगा जनाब, सीधा है, सीधा कॉन्सेप्ट है। H2 1 में कितना, 6, 1.5 में तो मल्टीप्लाई मोल। भाई साहब सिंपल है, मैंने कहा था ना मैं बना दूंगा आपको, लगे रहिएगा मेरे साथ। 1 में कितना है, 3 है, 1.5 का मल्टीप्लाई, ऐसे भी करते हैं। एक का मालूम हो, जितने का पूछ रहा है मल्टीप्लाई, सीधा कॉन्सेप्ट है। अभी भी आपको डाउट हो तो मेरे से बताइएगा, कमेंट करिएगा कि सर समझ में नहीं आया, प्लीज सब लोग। इट्स अ वेरी गुड। अब मल्टीप्लाई तो करना आता ही होगा ना भाई साहब, अब वो मुझसे मल्टीप्लाई मत करवाइए, यू कैन डू, इट्स अ वेरी इजी। पसंद आया हो तो आपको पॉज करना है, लिखना है, वरना देखते रहिए आगे आगे। याद रखिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज प्लीज और प्लीज दिमाग खोलने के लिए मेरे साथ बैठिए, आपके दिमाग खोल के रख दूंगा केमिस्ट्री में। चलिए इरेज करता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कहानी मैं कहता हूं हमेशा बहुत सिंपल है, हमेशा कहता हूं कहानी बहुत सिंपल है भाई साहब, मजा आएगा आपको, मेरे साथ लगे रहिए। मैं कोई ये एक दिन के लिए इस पढ़ाने नहीं आया हूं, आपकी पूरी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, दिमाग खोल के रख दूंगा। ये यूरिया है, NH2CO NH2, दिस इज यूरिया, दिस इज यूरिया। मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूंगा, क्या भाई साहब ये यूरिया है, 1 मोल लिया मैंने, 1 मोल यूरिया लिया है, मुझे बताइएगा N2 कितना है, कार्बन एटम कितना है, O2 कितना है और H2 कितना है। मैं कहता हूं आंखें खोल लो, मेरे साथ बैठो, आंखें खोल कर देखो, घूरो देखो, घूरो देखो, घूरो इसको भाई साहब, घूर के नजर लगा दो इसको भाई साहब, सूख जाए, सूख जाए। ये बताओ मुझे N2 कितना है, N2 कितना है। 1 मोल लिया है, अब देख लो इसको, 1 नाइट्रोजन यहाँ, 1 नाइट्रोजन यहाँ, देख लो, कोई डाउट हो तो मेरे से बताना। 1 N यहाँ, 1 N यहाँ, 2 N मिलके बनाए क्या, N2, 1 हुआ N2, 1 मोल हुआ। बोले यार कोई डाउट हो, बोल भाई। 1 N यहाँ, 1 N यहाँ, N और N, N2 1 मोल, कार्बन एक ही है, 1 मोल, कार्बन एक ही है, 1 मोल। O2 ऑक्सीजन एक है, ½ मोल। भाई साहब एक ही ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन कितना O2 बनाएगा, ½ एक ऑक्सीजन कितना O2 बनाएगा, ½ 2 ऑक्सीजन 1। इज दैट क्लियर। H2 कितना होगा, 1 H2 यहां, 1 H2 यहां, तो कितने होंगे, 2 मोल।
बोलो कोई डाउट हो? फिर से एक बार N और N N2 हो गया 1 मोल। कार्बन सिर्फ एक है तो 1 मोल, क्योंकि मैंने C ही पूछा था, C2 नहीं पूछा आपसे कि C2 है तो हाफ मोलिक्यूल है, मैं C ही पूछ रहा हूं। यहां एक O है, मैं O नहीं पूछ रहा हूं। O पूछता तो 1 होता, अगर मैं O पूछता तो कितना होता? 1 होता। लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन एटम, आई एम टॉकिंग अबाउट O2। O2 कितने होंगे? तो एक का तो यहां पर हाफ बन जाएगा भाई, एक ऑक्सीजन हाफ O2 बनाएगा। H2 कितने होंगे? एक H2 यहां, एक H2 यहां, तो यहां 2 मोल होंगे। दिमाग में घुसना चाहिए। आइए यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, इधर देखिएगा, 2.5 मोल ऑफ यूरिया। दिमाग में घुसेगा, परेशान मत होना, मैं बार बार कह रहा हूं। मेरे साथ लगे हैं ना, कईयों का दिमाग तो खुल चुका होगा, जिनका बाकी है तैयार रहे, अभी और आ रहा है, दिमाग खोलूंगा। गधे से गधे लड़के का इतना जान लो, जो मेरे से पढ़ेगा उसका दिमाग खुलेगा। अब मेरे को बताइएगा, N2 कितने मोल है, O2 कितने मोल है, H2 कितने मोल है, और कार्बन कितने मोल है। मैं मोल पूछ रहा हूं क्योंकि मोल दिया है तो मोल पूछूंगा। मोल मीन्स जानते हो क्या होता है इंग्लिश में? मोल मीन्स क्या होता है इंग्लिश में? छछूंदर। मोल मीन्स छछूंदर। मोल मीन्स क्या होता है? छछूंदर। N2 कितने मोल है? मैं इसको बंद करता हूं। N2N याद रखना, एक में कितना है? 1 है, तो 2.5 में मल्टीप्लाई, यही तो करता आ रहा हूं ना मैं, बार बार यही करता आ रहा हूं ना, बार बार कुछ नया नहीं कर रहा हूं। O2 कितने हैं? हाफ, एक में हाफ, तो 2.5 का मल्टीप्लाई, 2.5 में पूछा तो मल्टीप्लाई। फिर मैं कहूंगा H2 कितने हैं? 2, 2.5 में तो मल्टीप्लाई। रामबाण तरीका है भाई साहब, रामबाण तरीका है। और यहां पर कार्बन एक में एक, 2.5। भाई साहब जल्दी और याद कर, क्वेश्चन कैसे अगली क्लास में लगवाऊंगा, फाड़ के रख दूंगा सारे क्वेश्चन जितने आए हैं आपके सामने, लगेगा चूरन आपको पूरा। जल्दी से लिखिएगा, क्वेश्चन तो मैं अगले क्लास में दिखाऊंगा, आप तो सिर्फ तोड़ना सिखा रहा हूं आपको, बस 2-4 एग्जांपल और तोड़ने वाले, उसके बाद देखिएगा अगली क्लास में क्वेश्चन। तो भाई साहब चुटकी बजाओ, 10 सेकंड में उड़ा देंगे सारे क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। इरेज कर रहा हूं, जल्दी लिखिएगा। सिंपल सी बात है। आइए आपका COOH नाम है इसका, एसिटिक एसिड नाम है इसका, एसिटिक एसिड। घूर लो, घूर के पता चल जाए। जल्दी से देख लो कितने कार्बन, जल्दी से देख लो कितने हाइड्रोजन, और जल्दी से देख लो कितने ऑक्सीजन, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल में लिख रहा हूं तो मैं यही तो देख रहा हूं, उसमें पर्टिकुलर कौन सा एटम है और कितने मोल है, बस यही तो देख रहा हूं मैं कि इसका 1 मोल है। 1 मोल एसिटिक एसिड लिया है, 1 मोल लिया है एसिटिक एसिड, तो इसके अंदर कार्बन है तो कार्बन पूछूंगा, इसके अंदर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पूछूंगा, इसके अंदर ऑक्सीजन है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पूछूंगा। बता जल्दी, बता, दिमाग में चढ़ा हो तो कमेंट करके बता, मेरे से पहले बता जल्दी कितना यहां पर है। कार्बन कितने हैं? 2 एटम। अब मत कहना कि सर C2 लिखिए, कार्बन को C2 नहीं लिखा जाता, कार्बन एटम के फॉर्म में ही लिखा जाता है। H2 कितने हैं? 3 और एक 4 हाइड्रोजन है भाई साहब, 3 यहां एक यहां, 4 हाइड्रोजन मिला के 2 मोल। 4 हाइड्रोजन कितना बनाएगा? 2 मोल, क्योंकि H2 में 2 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन मिलके 2 मोल। और O2 कितना होगा? 2 ऑक्सीजन है तो 1 मोल। कोई तो दिक्कत तो नहीं हो रही है भाई साहब, सिंपल क्वेश्चन है भाई साहब। 4 हाइड्रोजन मिलके 2 मोल बना लेंगे, 2 कार्बन तो कार्बन एटम फॉर्म में लिखा जाता है, 2 ऑक्सीजन मिलके 1 मोल बना लेंगे, बस खेल खत्म। और मैं यहाँ पर कहूंगा क्या कहूंगा, जल्दी बताओ क्या कहूंगा, कि भाई साहब मैंने क्या लिया है कि 4 मोल CH3COOH, और आपसे पूछूंगा कार्बन हाउ मच, ऑक्सीजन हाउ मच, एंड हाइड्रोजन हाउ मच। फिर से भाई भगवान ने हाथ इसीलिए दिया है, छुपा के रखिए सब कुछ, सबको दिखाइए नहीं। कार्बन, एक में कार्बन कितना है? 2, ऑक्सीजन एक में कितना है? 1, H2 एक में कितना है? 3 और 1 4, 4 मत लिख देना सर, 4 है, 4 एटम है। मॉलिक्यूल कितना है? 2। गलती नहीं करिए भाई साहब, जल्दबाजी में कोई गलती नहीं। कितने में पूछा हूं? 4 में, तो 4 का मल्टीप्लाई, 8 मोल, 4 मोल, 8 मोल, ये सब मोल में है क्योंकि मोल पूछा था। इट्स ओरिजिनल कॉन्सेप्ट। अब कहोगे सर इस सब का पढ़ने का फायदा क्या है? फायदा बहुत जबरदस्त है, मैं आपको बता दूं, बहुत जबरदस्त फायदा है। फायदा दिखाऊं? फायदा क्या है सबको पढ़ने का? मैं आपसे पूछ सकता हूं कि बताइए
कि 1.5 मोल मैंने लिया है एसिटिक एसिड का, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे, H2 मॉलिक्यूल के कितने मॉलिक्यूल होंगे, H2 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा एसटीपी पे। ये सारे क्वेश्चन, रेशियो के क्वेश्चन जो आए हुए हैं जेईई मेंस में, इस तरह के आपको कई क्वेश्चंस मैं आपको अगली क्लास में दिखाऊंगा और आपको मजा आएगा। ये आज का लेक्चर याद रखिएगा, जिसमें मैं आपको पहले लेक्चर में कॉन्सेप्ट बताया, दूसरे लेक्चर में न्यूमेरिकल लगाए, तीसरे लेक्चर में आज मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखा दिया हूं और इसके चौथे लेक्चर में मैं आपको इसका क्या दिखाऊंगा, इसके न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा। लगे रहिए मेरे साथ, मजा करिए, केमिस्ट्री एंजॉय करिए। ये केमिस्ट्री की ट्रेन है, चढ़ के चलिए मेरे साथ और मेरे साथ एंजॉय करिए केमिस्ट्री को। अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है तो मुझे कहने की जरूरत नहीं आपको करना क्या है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।